নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे प्रभु दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 23वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 36 से कंटिन्यू करेंगे, 36 से 44 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.23.36 to 44 सॉरी। 36 नंबर श्लोक। सतां कृतमाला स्नानं सतां कृतमलस्नानं विभ्राजान्तीम् अपूर्ववत् आत्मनो बिभ्रतिं रूपम् संवितरुचिरस्तनीम् विद्याधारी सहस्रेण सेव्यमानं सुवासदसम् जातभावो विमानं तत् आरोहाय दमिग्रहन् म्यूट सरोज माता जी प्लीज म्यूट। हाँ या कंटिन्यू माता जी। म्यूट में है माता जी आप। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और ऐसी चमक रही है मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। स्लो पढ़िए और साउंड ठीक है प्रभु। कहाँ से आवाज आ रहा है? एक सेकंड प्रभु जी। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और ऐसी चमक रही है मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूरे सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्ष स्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजित, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रसाद में चढ़ा लिया। तात्पर्य, विवाह के पूर्व क्या बोला है? हे शत्रुजित बोला प्रभु जी। कौन? शत्रुजित। सी देवाहुति had watched her। ये तो मैत्री विदुर को बोल रहा है ना? मैत्री मुनि विदुर को बोल रहा है। ओके, शत्रुजित। ओके, ठीक है, आगे। तात्पर्य, विवाह के पूर्व जब देवहूति अपने माता पिता के साथ श्री कर्दम मुनि के समक्ष लाई गई थी तो वह अत्यंत सुंदर राजकुमारी थी और श्री कर्दम मुनि को उसके पूर्व सौंदर्य का स्मरण था। किंतु विवाह के बाद जब वह मुनि की सेवा में लग गई और उसने एक राजकुमारी की भांति अपने शरीर की देखभाल नहीं की, क्योंकि उसके लिए कोई साधन नहीं था। वह पति के साथ कुटी में रहकर उनकी सेवा में लगी रहती थी, जिससे उसका राजसी सौंदर्य जाता रहा और वह एक सामान्य स्त्री की तरह लगने लगी थी। लेकिन जब श्री कर्दम मुनि की यौगिक शक्ति की आज्ञा से गंधर्व कन्याओं ने उसे स्नान कराया तो उसे पुनः पूर्व का सौंदर्य प्राप्त हो गया, जिससे श्री कर्दम मुनि उससे आकृष्ट हुए। एक तरुण स्त्री को वास्तविक सौंदर्य उसके स्तनों में होता है। जब श्री कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी के उन अलंकृत स्तनों को देखा जिससे उसका सौंदर्य कई गुना बढ़ा हुआ था, तो
तो एक महान मुनि होते हुए भी वे आकर्षित हो गए। अतः श्रीपाद शंकराचार्य ने अध्यात्मवादियों को सचेत किया है कि जो दिव्य साक्षात्कार के लिए तत्पर रहते हैं उन्हें स्त्रियों के उन्नत स्तनों से आकृष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे शरीर के भीतर चर्बी तथा रक्त की अंतः क्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, अगला श्लोक 32 नंबर। तस्मिन् अलुप्ता महिमा प्रियानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचुकेन तस्मिन् अलुप्तमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपचुकेन वपुर्विमाने बाभ्रगज उत्कचा कुमुत्कनावन् अपि च कराभिरवृत विवदु पतिर्नाभस्ताः अपनी प्रिया पर अनुरक्त हुए प्रतीत होने तथा गंधर्व अपनी प्रिया पर अनुरक्त हुए प्रतीत होने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपनी आत्मा पर नियंत्रण प्राप्त था। उस हवाई प्रसाद में श्री कर्दम मुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे, मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच वह चंद्रमा हो, जिसमें रात्रि में जलाशयों में कुमुदिनियां खिलती हैं। तात्पर्य: चूंकि वह प्रसाद आकाश में था, अतः इस श्लोक में पूर्ण चंद्रमा तथा नक्षत्रों से दी गई उपमा अत्यंत सुंदर है। श्री कर्दम मुनि पूर्ण चंद्रमा के जैसे लग रहे थे और उनकी पत्नी देवहूति के चारों ओर एकत्र कन्याएं नक्षत्रों के समान थीं। पूर्णिमा की रात्रि में नक्षत्र तथा चंद्रमा मिलकर सुंदर नक्षत्र समूह की रचना करते हैं। उसी प्रकार आकाश में स्थित उस प्रसाद में श्री कर्दम मुनि गंधर्व कन्याओं से घिरी अपनी सुंदर पत्नी के साथ नक्षत्रों से घिरे चंद्रमा के समान दिखाई दे रहे थे। हरे कृष्ण। तेनास्तलो कप विहार कुलाचलेन्द्र रोहिष्ठनंग सखमारुत प्रभागसु विद्धेनुतो दुदुनिपात शिवास्वनासु देवी चिरं धनधवल्ललनावरुति उस हवाई प्रासाद में आरूढ़ होकर वे मेरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे, जो शीतल, मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। इन घाटियों में
देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर हरे कृष्णा। और सिद्ध सो कल एक प्रश्न आया था कि इतना ऑपुलेंस का क्या दरकार था। म्यूट सुषमा माता जी। आई डोंट नो, फिर भी हमिंग साउंड कहाँ से आ रहा है? किसी का ऑन है शायद। ओके, या मुन्ना प्रभु म्यूट प्लीज। या सो कल एक प्रश्न आया था कि इतना ऑपुलेंस का क्या दरकार था एक मुनि के लिए। उन्होंने तो सिर्फ एक घर मांगा था, इतना ऑपुलेंस। तो यहाँ देखिए, इधर लिखा हुआ है कि ये सब जो सोचो, ये जो डेकोरेशन जो भी था, इसके वजह से इनका, ये मुनि का काम वासना उत्तेजित हो रहा था। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो उनका एजेंडा है वो पूर्ण करने के लिए हम लोग समझ सकते हैं कि ये सब का आयोजन उन्होंने अपने योग शक्ति से किया। एनीवेज, इसको कोई भौतिक इच्छा, काम वासना की इच्छा पूर्ति नहीं समझना चाहिए। दो कारण के लिए, एक तो साक्षात भगवान अवतरण होंगे, दूसरी बात भगवत आदेश पालन कर रहे हैं ये कपल, सो वो भूलना नहीं चाहिए। आई डोंट नो देवावती का ज्ञान है या नहीं, लेकिन कर्दम मुनि को तो बहुत अच्छा से ज्ञान है कि वो क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं। आगे, इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद का लाभ उठाता है। श्री कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं के साथ वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। तात्पर्य, कुबेर उन 8 देवताओं में से एक हैं जो ब्रह्मांड की विभिन्न दिशाओं के स्वामी हैं। कहा जाता है कि इंद्र ब्रह्मांड की पूर्व दिशा के स्वामी हैं, जिधर पर्वत स्थित है। इसी प्रकार अग्नि आग्नेय दिशा दक्षिण पूर्व के स्वामी हैं। पापियों को दंड देने वाले यम दक्षिण दिशा के और निऋति नैत्य दिशा दक्षिण पश्चिम के स्वामी हैं। जल के स्वामी वरुण पश्चिम दिशा के स्वामी हैं तथा हवा को बस में रखने वाले तथा पंखों से उड़ने वाले वायु वायव्य उत्तर पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ब्रह्मांड की उत्तर दिशा के स्वामी हैं। ये सभी देवता सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य कहीं पर स्थित मेरु पर्वत की घाटी में आनंद मनाते हैं। श्री कर्दम मुनि ने इस हवाई प्रसाद में 8 दिशाओं की यात्रा की, जिसका नियंत्रण विभिन्न देवता करते हैं। देवताओं के भांति वे भी मेरु पर्वत में विहार करने गए। जब कोई मनुष्य तरुणी सुंदरियों से घिरा हो तो काम वासना का जागृत होना स्वाभाविक है। श्री कर्दम मुनि को भी उत्तेजना हुई और वे वर्षों तक वहीं अपनी पत्नी के साथ विहार करते रहे, किंतु उनके इस काम व्यापार की सिद्धों ने प्रशंसा की, क्योंकि उसका उद्देश्य विश्व कल्याण हेतु एक उत्तम संतान उत्पन्न करना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? इस तात्पर्य में हम लोग देख सकते हैं कि ये देवता लोग स्वर्ग लोक में जाकर इंद्र तृप्ति में लिप्त हो जाते हैं। हालांकि इतना ऊंचे चेतना वाले जीव है, लेकिन पूरा इंद्र तृप्ति में, स्वर्ग लोक में सब ये सब साधन है और इसी में लिप्त हो जाते हैं। कुबेर, इंद्र, लेकिन भगवान के धाम में जो जाते हैं वो हमेशा भगवान को आनंद प्रदान करने में व्यस्त रहते हैं। अगला श्लोक 40 नंबर, ये संगिनी श्यामप्रिया माता जी। यस प्रभु, अभी मेरू पर्वत कहाँ पे है? अभी मेरू पर्वत कहाँ पे है? आई डोंट नो। ये सुमेरु पर्वत का वो एक हम लोग एक बार शेयर करेंगे। ये एक वीडियो आता है बहुत सुंदर, हमने देखा था TOVP का। उसमें ये जो अलग अलग समुंदर है और पूरा ब्रह्मांड का, प्रभु ये बताया है ना कि पृथ्वी और उसके मध्य स्थित है सूर्य। कहाँ बताया है? तात्पर्य जमीन और आसमान के बीच में लिखा है। सन एंड अर्थ के बीच में। ये तो बहुत छोटा कुछ बताया आपने, ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, लेकिन एक बहुत अच्छा वीडियो है। हम हो सके तो एक बार शेयर करेंगे ये ब्रह्मांड का सब स्ट्रक्चर समझने के लिए।
वो टीओबीपी का एक वीडियो है, वो ढूंढना पड़ेगा, उसमें है। तो ये मेरू पर्वत यहाँ जो लग रहा है कि एक पिकनिक जैसा प्लेस है, उसी लिए जानना है क्या कहाँ है? क्योंकि ये यहाँ देवता लोग सब जाते हैं एंजॉय करने के लिए। अरे बोल 40 नंबर श्लोक। वैश्राम्भके सुरसने वैश्रम्भके सुरसने नंदने पुष्पभाद्रके मानसे चैत्ररात्रे हरे में रामया रथा इनकी माता जी मोबाइल ठीक नहीं हुआ क्या अभी तक? ये क्या हेडफोन से आ रहा है आवाज? कहाँ से आ रहा है? नहीं कभी जी मोबाइल बहुत डिस्टर्ब दे रहा है, हेडफोन से नहीं हो रहा है, मोबाइल बहुत हेडफोन से नहीं हो रहा है? अच्छा, म्यूट भी नहीं होता जल्दी और खुलता भी नहीं है जल्दी, टच पूरा खराब हो गया है। अच्छा, लेकिन ये साउंड क्यों आ रहा है? एनीवेज, यस माता जी। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे उस विमान में न केवल मेरू पर्वत पर ही वरन वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्रक तथा चैत्र रथ नामक उद्यानों में और मानसरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। भ्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा वैमानिकम् अत्यसेत चारल लोकान यथा नीला वे रास्ते में विभिन्न ग्रहों से होकर उसी प्रकार यात्रा करते रहें जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रसाद में जो उनकी इच्छा अनुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। और एक बार। वे रास्ते में विभिन्न ग्रहों से होकर उसी प्रकार यात्रा करते रहें जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रसाद में जो उनकी इच्छा अनुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। देवताओं से बाजी मार ले गए मतलब देवताओं से आगे निकल गए। आगे निकल गए, ये लिखा है। सरपास्ड इवन द डेमीगॉड्स। तात्पर्य: देवताओं द्वारा निवसित लोग अपनी अपनी कक्षाओं तक ही सीमित रहते हैं, किंतु श्री कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति से बिना रोक टोक के ब्रह्मांड की किसी भी दिशा में यात्रा कर सके थे। इस ब्रह्मांड में रहने वाले जीवात्मा बद्ध जीव कहलाते हैं, अर्थात वे सर्वत्र जाने हेतु स्वतंत्र नहीं हैं। हम इस भूलोक के निवासी हैं। हम अन्य लोकों में स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकते। आधुनिक युग में मानव लोकों में जाने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु अभी तक वह असफल रहा है। अन्य किसी ग्रह की यात्रा करना संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के कारण देवता तक एक लोक से दूसरे लोक में नहीं आ जा सकते। किंतु श्री कर्दम मुनि अपनी योग शक्ति से देवताओं से भी आगे निकल गए थे और वे अंतरिक्ष में समस्त दिशाओं में यात्रा कर सकते थे। यहाँ पर दी गई उपमा सटीक है। यथा अनिलः शब्द इस बात का सूचक है कि वायु बिना रोक टोक के कहीं भी विचर सकती है। उसी प्रकार श्री कर्दम मुनि भी ब्रह्मांड की समस्त दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। हरे कृष्ण।
ये सुमना गौरंगी माता जी। प्रभु ये चंद्रमा में अभी जो आ रहा है कि सब जा रहे हैं, तो क्या ये भागवतम का तो ये है कि भागवतम तो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है? उस समय एक्सेप्ट नहीं किया था, उस समय क्या क्राइटेरिया था आई डोंट नो। ये वाला यात्रा को प्रभुपाद ही बता सकता है। यस ओके, कर्दम मुनि से पूछने से हो जाता है। प्रभु भागवतम में तो लिखा है कि सूर्य से भी दूर है चंद्रमा, और कितना महीना उसको लगेगा अगर इस स्पीड में जाएंगे तो। सो कौन सा स्पीड में गया, ये जो गया और सूर्य से दूर गया आगे गया, ये हमको डिटेल तो है नहीं। ये तो कोई जो एस्ट्रोनॉमी शास्त्र के अनुसार पढ़ाई किया वही बता पाएंगे, जैसे शिल प्रभुपाद जैसे व्यक्ति वो बता पाएंगे। उस समय तो नहीं हुआ था चंद्रमा, ये तो शिल प्रभुपाद ने बोल दिया था। ये संगनी श्यामप्रिया माता जी। यस प्रभु, जैसे चंद्रमा में खुद का चमक नहीं है, ये है क्या? फिर से बोलिए आस्ते आस्ते। चंद्रमा जैसे सूर्य चमकता है तो ऐसे चंद्र भी तो चमकता है ना प्रभु। चंद्रमा का अपना रोशनी है, यही पूछ रहे हैं आप क्या? भागवतम के अनुसार चंद्रमा का तो अपना रोशनी है, लेकिन भौतिक जगत के अनुसार आई थिंक ये सूर्य की रोशनी रिफ्लेक्ट होता है मून में ना, हम लोग जो साइंस में पढ़े हैं। तो रॉन्ग है ना शायद, आई डोंट नो, यही तो पढ़े हैं ना चंद्रमा नाइट। स्कूल में क्या पढ़े हैं, किसी को याद है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ही तो था साइंस में, तो रिफ्लेक्शन है। शास्त्र के अनुसार क्या है हिरण्मय गौरांग प्रभु? रिफ्लेक्शन है या अपना अपना रोशनी है? हमको जितना दूर है शास्त्र का अनुसार में दूसरा है, हमका साइंस है। चंद्रमा का अपना रोशनी है और उस रोशनी से वनस्पति का पोषण मिलता है, हमको जितना दूर याद है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में वही बताया से मतलब मिलता है, पेड़ पौधों को, फूल पत्तियों को मिलता है पोषण। प्रभुपाद लिखे थे वनस्पति है प्रभु, पुष्टि मिलता है। प्रभु आज पूजा से इसी के बारे में चर्चा हो रहा था, तो पूजा बोली जो साइंटिस्ट लोग चंद्रमा के है वो दूसरा है, और प्रभुपाद जो चंद्र लोक के लिए लिखे वो दूसरा लोक है। क्योंकि प्रभु अगर नाइट बल्ब भी जलाएगा तो उसमें भी एक ताप रहता है, रोशनी रहता है ना। तो यहाँ तो पूरा जो फोटो आ रहा सब तो ऐसे ही अंधकार है, कहीं तो रोशनी है नहीं, कुछ गड़बड़ है। जिस चीज के बारे में ज्ञान नहीं है हम क्या बताएं। यस अशोक प्रभु बोलिए। कर्दम मुनि से पूछ लेने से पता चल जाता, फिर जाने की जरूरत क्या? आप फिर पूछ लीजिए, आप कांटेक्ट आप पूछ रहे थे शशि माता जी कुछ? अनिल मतलब अग्नि होता है कि वायु होता है? यहाँ तो वायु हवा को बोला गया है ना, यहाँ पे तो हवा को बोला गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अनिल मतलब अग्नि भी होते हैं। नहीं माता जी, जो हवाई है वो अनल होता है माता जी, अनल अनल और अनिल दो चीज है। अच्छा, हम लोग स्कूल में पढ़े हैं ना अनल और अनिल। हाँ यही इसी में कंफ्यूजन हो गया। ड्राइवर जी। अगला श्लोक 42 नंबर। किंदुरापादनां तेषां समचेतसां ये राश्रितास् तीर्थपादास् चरणो व्यासनाद्यया जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है। गायत्री माता जी म्यूट, हाँ फिर से बोलिए माता जी। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम हैं, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। His feet are the source of sacred rivers near the Ganges, which put an end to the dangers of mundane life. तो यही बोलना चाह रहे हैं मैत्री मुनि कि दूसरा प्लैनेट में जाना कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के भक्त के लिए।
ठीक है, तात्पर्य यहाँ ऐरासित तीर्थ पदश्चरणों शब्द समूह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीर्थपाद कहलाते हैं। गंगा पवित्र नदी कहलाती है क्योंकि यह भगवान श्री विष्णु के पांव के अंगूठे से निकली है। गंगा बद्ध जीवों के समस्त भौतिक संतापों का निवारण करने के निमित्त है। अतः जिस जीवात्मा ने श्री भगवान के पवित्र चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। श्री कर्दम मुनि इसलिए विशिष्ट नहीं है क्योंकि वे महान योगी थे, वरन इसलिए कि वे महान भक्त थे। इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि श्री कर्दम मुनि जैसे महामुनि के लिए कुछ भी असंभव न था। यद्यपि योगी जन आश्चर्यजनक कलाएं दिखा सकते हैं, जैसा कि श्री कर्दम मुनि ने पहले ही कर दिखाया था, किंतु वे किसी सामान्य योगी से बढ़कर थे क्योंकि वे श्री भगवान के महान भक्त थे। इसलिए वे सामान्य योगी की अपेक्षा अधिक महिमा मंडित थे। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, अनेक योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो श्री भगवान का भक्त है। श्री कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति के लिए बद्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वे पहले से ही मुक्तात्मा थे और देवताओं से भी श्रेष्ठ थे क्योंकि देवता भी बद्ध होते हैं। यद्यपि वे अपनी पत्नी तथा अन्य हजारों स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, किंतु वे भौतिक बद्ध जीवन से परे थे। इसलिए व्यसनात्ययः शब्द प्रयुक्त हुआ है जो यह सूचित करता है कि वे बद्ध जीव की स्थिति से परे थे। वे समस्त भौतिक सीमाओं से परे थे। हरे कृष्ण। व्यासन अत्यय, वो शब्द व्यासन अत्यय व्यसन है प्रभु, व्यसन। व्यसन का मतलब हो गया जितनी भौतिकता है, यानी सांसारिकता में जो भी कर्म होता है वो व्यसन। व्यसन मतलब रॉन्ग डीड, इससे परे है। अगला श्लोक 43 नंबर। आज कितना नंबर तक है हम लोग? 46 नंबर तक है क्या? 44 बोले थे प्रभु जी आप। 44 तक, ओके। 43 नंबर श्लोक। प्रेक्षायित्वा भुवो गोलम पत्न्यै यावन् असंस्थाय भवाश्चर्यं महायोगी स्वश्रमाय न्यवर्तते। हरे कृष्णा। जिनके पास श्रीमद् भागवतम बुक नहीं है, उनके लिए सूचना है कि कृपया अपना श्रीमद् भागवतम का हार्ड कॉपी कलेक्ट कर लीजिए। अभी भाद्र पूर्णिमा आने वाले हैं, तो भाद्र पूर्णिमा की तिथि में श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूट लेना चाहिए या घर में ले आना चाहिए या दान भी कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम बहुत मायने रखते हैं ये शास्त्र के अनुसार। तो अगर कोई भक्त को श्रीमद् भागवतम बुक सेट चाहिए तो आप लोग पंकज नेत्र ब्रजेश प्रभु को या हमारे जो बहुजार भक्ति वृक्ष बुक ग्रुप है उसमें आप लोग लिख सकते हैं आई नीड श्रीमद् भागवतम सेट, हिंदी, इंग्लिश या बंगाली लिख सकते हैं उसमें। सो ये श्रीमद् भागवतम जो भाद्र पूर्णिमा मास में हम लोग इस्कॉन की तरफ से सब ये श्रीमद् भागवतम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस साल भी हम लोग सोचे थे कुछ टारगेट रखेंगे, हालांकि दूसरे साल में उतना कुछ हो नहीं पाता है भाद्र पूर्णिमा, लेकिन हम सोचे कि इस साल हम लोग 10 श्रीमद् भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट रखेंगे। तो अगर आप लोग के पास श्रीमद् भागवतम नहीं है, कृपया इसको संग्रह कीजिए। आप लोग किसी भक्त को दान भी कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, अगर किसी को चाहिए तो हम लोग के बहुजार भक्ति ग्रुप में आप लिख सकते हैं। हम लोग
तुरंत इसका आयोजन कर देंगे। भाद्र पूर्णिमा कब है, किसी को मालूम है? डेट क्या है? सितंबर महीने की कुछ तारीख में भाद्र पूर्णिमा है। वो तिथि में श्रीमद् भागवतम बहुत दान करना बहुत महत्व रखते हैं। यस, तात्पर्य ऐसा कोई है जिनको श्रीमद् भागवतम चाहिए? भी गूगल हाथ उठा सकते हैं। बहुत भक्त लोग के पास श्रीमद् भागवतम नहीं है। अमित कुमार प्रभु, सुषमा जायसवाल माता जी हैज रेज्ड हैंड। वेरी गुड। ओके, आप लोग दोनों को हिंदी चाहिए ना? या दिलीप प्रभु, अशोक मिश्रा प्रभु? ओके, सो आप लोग ठीक है। हम लोग पवन जायसवाल, ये सुनीता जायसवाल माता जी, उन्होंने भी हाथ उठाया है। ये थोड़ा नोट कर लीजिए शशिमती इन पांचों का नाम। अमित प्रभु, सुनीता जायसवाल माता जी, अशोक मिश्रा प्रभु, और कौन हाथ उठाया था? दिलीप प्रभु और अमित प्रसाद प्रभु, सुषमा जायसवाल माता जी। हम तो ठीक है। आप लोग कुछ लग रहा है हिंदी लगेगा सबका? हिंदी तो है ना सब? ओके, ठीक है, विल कांटेक्ट यू। प्रभु अमाउंट कितना है? ये हमको ठीक से मालूम नहीं है, ये तो मंदिर से पता करना पड़ेगा। हिंदी का सेट, हिंदी का 8,500। हिंदी का 8,500 से बहुत बड़ा सेट आता है। ये देखिए, ये इंग्लिश का है। ये जो देख रहे हैं आप लोग, पूरा ये सेट है। ये श्रीमद् भागवतम का सेट है पीछे। ये बहुत बड़ा एक बॉक्स में आता है। बहुत बहुत बुक्स होता है इसमें, क्योंकि 12 स्कंद है। इसको अध्ययन, सोचिए ना, हम लोग कब से अध्ययन कर रहे हैं? अभी जस्ट तीसरे स्कंद में हम लोग हैं। ये अध्ययन 12 स्कंद का 18 बुक है प्रभु हिंदी में। प्रभु जी 4 लोग का नाम मैंने लिख पाया। एक लोग और कौन थे? सुषमा जायसवाल माता जी, अमित प्रभु, लिख लिए। दिलीप प्रभु, अमित प्रभु, सुषमा जायसवाल माता जी, सुनीता जायसवाल माता जी, अशोक मिश्रा प्रभु। तो ये खत्म जब तक खत्म होते होते श्रीमद् भागवतम हमको लग रहा है 2028 या 30 में खत्म होगा। हरे कृष्णा। तब तक आशा करता हूँ कुछ भक्त लोग भाव सागर पार कर चुके होंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। 29 सितंबर की पूर्णिमा। हम लोग नंबर में है प्रभु, हम लोग नंबर में है। वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोग को भी जाकर सिफारिश कीजिएगा। आप लोग लायक नहीं है, आप लोग लायक नहीं है अभी, हम लोग लायक हो रहे हैं। ओके, प्रभु से सिफारिश कीजिएगा। ये तात्पर्य। माता जी हम आपका आंचल पकड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। नहीं अभी लायक नहीं हो बाबू, अभी लायक नहीं हो। आप पार कराएंगे हमको। हरे कृष्णा। कुर्ता पकड़ा हुआ। पुराना इंजन मजबूत होता है। रहेंगे, बराबर से रहेंगे सब। इस आगे अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण इस ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना को दिखलाकर महान योगी श्री कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। तात्पर्य, यहाँ पर सभी यहाँ पर सभी ग्रहों को गोल अर्थात गोला। अच्छा प्रभु जी। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण इस ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना को दिखलाकर महान योगी श्री कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। ओके, पूरा दर्शन, सब पूरा ब्रह्मांड का सिनेरियो साइट सीन करके फिर अभी आश्रम में वापस आ गए। ठीक है। तात्पर्य, यहाँ पर सभी ग्रहों को गोल अर्थात गोला कहकर वर्णन किया गया है। प्रत्येक लोक गोला होता है और प्रत्येक ग्रह एक भिन्न आश्रय स्थान होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार सागर के मध्य द्वीप होता है, इसीलिए ग्रहों को भी कभी कभी द्वीप या वर्ष कह दिया जाता है। यह पृथ्वी लोक भारतवर्ष कहलाता है, क्योंकि राजा भरत इसमें राज्य करते थे। इस श्लोक से प्रयुक्त अन्य महत्वपूर्ण शब्द है ब्रह्मश्चर्यम, अर्थात अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं। यह इस बात का सूचक है कि विभिन्न ग्रह ब्रह्मांड भर में 8 दिशाओं में फैले हुए हैं और इनमें से प्रत्येक स्वयं में आश्चर्यमय है। इनमें से प्रत्येक ग्रह की अपनी जलवायु है और विशिष्ट प्रकार के निवासी हैं, तथा प्रत्येक में सभी वस्तुएं विद्यमान रहती हैं। यहाँ तक कि ऋतुओं की सुंदरता भी। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता 5.40 में
कहा गया है, विभूति भिन्नम। कौन सा श्लोक है? प्रत्येक विभूति भिन्नम गोविंदम तद्दम मनिष्कलम अनंतम अशेष विभूति भिन्नम। कौन सा श्लोक है? नहीं याद आ रहा है, ऐसे वर्ड से नहीं पकड़ाता है। Yes, प्रभु वो वाला श्लोक है, यस्ते प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शवशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। हाँ, विभूति भिन्नम यानी बहुत विभूति है, सब ऐश्वर्य अलग अलग लोग। सही है, हाँ। मुझे लग रहा है वो विनीता माता जी का जो वो क्विज था वो हम लोग को चालू करना पड़ेगा फिर से। याद है आपका क्विज? वो हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा था, कम से कम याद हो जा रहा था वर्ड। हाँ, यस। संगनी माता जी ने भी बनाया था प्रभु जी वहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर आसन में। ये बीच बीच में वो करना पड़ेगा, ब्रह्मा सुमिता क्विज। हालांकि कुछ कुछ भक्त लोग का यहाँ क्या सिद्धि प्राप्त हो चुका है, क्या मन की बात वो जान ले सकता है। एनीवेज, आगे। प्रत्येक ग्रह में भिन्न भिन्न प्रकार का ऐश्वर्य है, ऐसा नहीं कि एक ग्रह दूसरे के जैसा ही है। श्री भगवान की कृपा से प्रकृति के नियम अनुसार प्रत्येक ग्रह की रचना भिन्न प्रकार से की गई है और उसके आश्चर्यजनक लक्षण भी भिन्न भिन्न होते हैं। श्री कर्दम मुनि को ऐसे सभी आश्चर्यों का स्वयं को अनुभव तब हुआ जब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ यात्रा की। फिर भी वे अपने सादे से आश्रम में लौट आए। उन्होंने अपनी राजकुमारी पत्नी को दिखा दिया कि भले ही वे आश्रम में रह रहे थे, किंतु वे अपने योग बल से कहीं भी जा सकते थे और कुछ भी कर सकते थे। यही योग की पूर्णता है। मात्र कुछ आसनों का प्रदर्शन करके कोई पूर्ण योगी नहीं बन सकता और न ही ऐसे आसनों के प्रदर्शन एवं तथाकथित ध्यान से कोई ईश्वर बन सकता है, जैसा कि आजकल विज्ञापित किया जा रहा है। अल्पज्ञ जन यह विश्वास करके दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि 6 मास के ध्यान के ढोंग तथा आसन करने मात्र से वे ईश्वर बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? किसी का कोई प्रश्न है? आगे। यहाँ पर ऐसे पूर्ण योगी का उदाहरण प्रस्तुत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता था। अब तो कोई ऐसा योगी का कांटेक्ट में आया है जो बोला इसे, जो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 6 मास आसन करने से भगवान बन सकता है? हम तो नहीं आए। या और निर्मल बाबा तो चटनी पकौड़ा खिला के भगवान। अच्छा, फुचका खिला के करोड़पति बनाते थे प्रभु जी। फुचका खाएंगे तो करोड़पति बन जाएंगे, डायबिटीज है रसगुल्ला खाएंगे तो अरबपति बन जाएंगे। भागवतम से भी ऊपर के बाबा। ऊपर, हाँ ऊपर के बाबा। यस, कंटिन्यू माता जी। जो यहाँ पर ऐसे पूर्ण योगी का उदाहरण प्रस्तुत है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा कर सकता था। इसी प्रकार दुर्वासा मुनि का वर्णन भी मिलता है जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। एक पूर्ण योगी ऐसा कर सकता है। याद है आप लोग को कब किया था दुर्वासा मुनि ने अंतरिक्ष का यात्रा? अम्बरीश महाराज से नाराज हो गए। हाँ, नाराज होकर प्रभु जी वो चक्र फेंके तो उसके दौड़ते रहे। हाँ, सुदर्शन चक्र ने उनको भगाया बोल। सुदर्शन चक्र, हाँ, भगाया। एक पूर्ण योगी ऐसा कर सकता है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किंतु यदि कोई ब्रह्मांड भर की यात्रा कर ले और श्री कर्दम मुनि जैसी आश्चर्यजनक करामातें दिखाए, तो भी उसकी तुलना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनके जैसी अकल्पनीय शक्ति को कोई भी बद्ध जीव या मुक्त जीव प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कर्दम मुनि के कार्यों से हम समझ सकते हैं कि महान योग शक्ति से संपन्न होने पर भी वे श्री भगवान के भक्त बने रहे। प्रत्येक जीवात्मा की वास्तविक स्थिति यही है। उसीलिए वापस आए अपने आश्रम में, वापस आए। ऐसे नहीं कि उड़ते उड़ते भटक गए, उसी में व्यस्त रहे घूमते में। यस, अगला श्लोक, आज का अंतिम श्लोक 44 नंबर।
विभाज्य नवधात्मनां मानवीं सुरतोत्सुकाम् रामां निरमयान्रे मे वर्षभोगान् मुहूर्तवत् अपने आश्रम में लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, उसके सुख हेतु अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक समझने के लिए। फिर से अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, उसके सुख हेतु अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। तात्पर्य एक बार तात्पर्य होने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य एक बार होने दीजिए, ये थोड़ा इजी नहीं है। यहाँ पर मनु की पुत्री देवहूति को सुरतोत्सुक बतलाया गया है। अपने पति के साथ समस्त ब्रह्मांड की यात्रा करके मेरु पर्वत तथा स्वर्ग लोक के मनोरम उद्यानों की सैर करने से वह स्वाभाविक रूप से कामोत्तेजित हो उठी और श्री कर्दम मुनि ने उसकी कामेच्छा को संतुष्ट करने हेतु 9 रूपों में अपना विस्तार कर लिया। वे एक के स्थान पर 9 हो गए और इस प्रकार 9 व्यक्तियों ने देवहूति के साथ वर्षों तक संभोग किया। ऐसा समझा जाता है कि स्त्री की कामक्षुधा पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी अधिक होती है। इसका यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है। अन्यथा श्री कर्दम मुनि को 9 रूपों में अपना विस्तार करने की कोई आवश्यकता न थी। यहाँ पर योग शक्ति का अन्य उदाहरण प्राप्त होता है। जिस प्रकार श्री भगवान लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं, उसी प्रकार एक पूर्ण योगी 9 रूपों तक में अपना विस्तार कर सकता है, किंतु उससे अधिक नहीं। इस प्रसंग में एक अन्य दृष्टांत सौभरी मुनि का है। उन्होंने भी 8 रूपों में अपना विस्तार किया था, किंतु योगी चाहे कितना भी शक्तिमान क्यों न हो, वह 9 रूपों से अधिक में अपना विस्तार नहीं कर सकता। केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही लाखों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। वे अनंत रूप जो हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में उनके बारे में कहा गया है। श्री भगवान की समता किसी भी कल्पनीय शक्ति से नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।